तो गाइज आज हम लोग जो है वो एक मुरी मानवा जो है वो शेष शुरू करने वाले हैं। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मानवा जो होने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट मानवा जो है वो होने वाली है। अगर आप में से यहाँ पर कोई भी नोवेल रीडर है तो वो इस मानवा के बारे में जानता होगा कि ये मानवा जो है वो कितनी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर नोवेल के अंदर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग के अंदर आती है, जिसके अंदर कि हमारे मेन कैरेक्टर को स्ट्रगल करता जो है वो दिखाया गया है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कोई भी टैलेंट ना होने के बाद भी अपने आप को किस प्रकार से पावरफुल बनाता है। तो चलो अब टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपनी जो स्टोरी है उसे शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कि शियो होता है, और अब जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका होता है। वो अपनी कहानी बताते हुए हमसे बोलता है कि मैं अर्थ पर रहने वाला एक नॉर्मल सा पर्सन था। और शियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक प्यारी सी लड़की जो होती है वो शियो के रूम के अंदर आती है और उसे बोलती है कि ओल्ड मैन शियो, जो मेरी मदर है, उन्होंने मुझसे बोला है कि आपको जो खाना है वो दे दो। और उस प्यारी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम शियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका होता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो शियो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर वो प्यारी सी लड़की बोलती है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस आप जल्दी से जो है वो ठीक हो जाइए ताकि आप हमारे लिए दोबारा से वो सूप जो है वो बना सके, क्योंकि आपके द्वारा हाथों से बनाया गया जो सूप होता है वो मुझे बहुत पसंद है। और अब इतना बोलकर वो प्यारी सी लड़की जो होती है वो शियो के पास में खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। और अब उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद में जो शियो होता है वो दोबारा से बताता है कि मैं अर्थ पर रहने वाला एक नॉर्मल सा पर्सन था और आज से 50 साल पहले मैं इस वर्ल्ड के अंदर गलती से आ गया था। और सच बताऊँ 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे ये वर्ल्ड जो है वो किसी कर्ज से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। मुझे आज भी वो दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद है जिस टाइम पर मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की जो वर्कशॉप है वहाँ पर जा रहा था, जहाँ पर कि मेरे साथ में कंपनी के डायरेक्टर किम और बाकी के लोग भी यहाँ पर मेरे साथ में थे। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी हमारे साथ में एक अजीब सी घटना हो गई और अचानक से ही जो पहाड़ी के पत्थर थे वो हमारे ऊपर गिरने लगे, जिसका हम सभी लोग उसके अंदर दब गए। और जैसे ही हमने अपनी आंखों को खोला तो हमने पाया कि हम लोग एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे। और ये वर्ल्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली 3 टेल फॉक्स जो थी उसका साइज जो था वो बिल्कुल एक घर के बराबर था। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 सर वाले स्नेक भी मौजूद थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जाइंट थे और उनके शरीर के ऊपर रेड स्कल जो है वो बने हुए थे। और हम लोग इन लोगों को देखकर परेशान ही थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अजीब से जो इंसान है वो भी आने लगे। और वे अजीब से जो इंसान थे वो हवा के अंदर इस तरह से उड़ सकते थे जैसे कि वे ज़मीन के ऊपर चल रहे हो। जिसके बाद में धीरे धीरे कर मुझे चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी कि मैं इस प्रकार का जो वर्ल्ड है उसके अंदर आ चुका हूँ, जिसे कि नोवेल के अंदर इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड कहा जाता है। और वैसे भी मैंने अपनी दुनिया के अंदर बहुत सारी कल्टीवेशन नोवेल जो थी उन्हें रीड किया था, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट जो है वो मौजूद था, जिस कारण सभी लोग जो है वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर बिताने लगे। केवल बस मुझे छोड़कर मैं इकलौता बचा था जो कि अपनी ज़िंदगी जो है उसे यहाँ पर अच्छे से नहीं बिता पाया, क्योंकि जो हेवन के अंदर से इमोर्टल यहाँ पर आ रहे थे उन इमोर्टलों ने मेरे साथ वाले जो बंदे थे उनमें से एक एक कर बंदों को चूज़ करना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट जो है वो मौजूद है और वे अपनी मिथिकल एबिलिटी को पोजेस करते हैं। और इसी तरह से चलते चलते एक एक हमारा सभी साथी जो था उसे कोई ना कोई आकर यहाँ से लेकर चला गया, जिसके बाद में सभी लोग यहाँ से चले गए। बस केवल यहाँ पर 2 ही पर्सन बच गए, एक तो मैं और एक डायरेक्टर किम। हम दोनों बस यहाँ पर अकेले ही बचे थे, जिसके बाद में हम लोगों ने यहीं पर ही रहना जो है वो शुरू कर दिया। हम लोगों को लगता था कि शायद एक ना एक दिन हमारा भी टाइम जो है वो आएगा, क्योंकि हम भी किसी न किसी प्रकार की मिथिकल टैलेंट को पोजेस जरूर करते होंगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि हम लोगों के पास में कोई भी यूनिक एबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं थी, जिस कारण धीरे धीरे कर टाइम जो है वो बीतना लगा। जिसके बाद में हम लोगों ने भी खुद को इस वर्ल्ड की तरह ही यहाँ पर अपने आप को ढाल लिया और इस वर्ल्ड के अंदर की जाने वाले कामों को हम लोग भी करने लगे। और इसी तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर फिजिकल लेबर जो है वो बन गए, जो कि रोज़ाना काम कर अपना गुजारा जो है वो किया करते थे। और इसी तरह से करते हुए 6 महीने जो है वो बीत गए, लेकिन जो डायरेक्टर किम थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वे इस तरह की जो ज़िंदगी थी उसे नहीं बिताना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो पैसा भी कमाया था उस सभी को 3rd रेट के मार्शल आर्ट बुकों को ख़रीदने में लगा दिया। और वे अपने आगे का जो समय था वो केवल मार्शल आर्ट को ही देने लगे। और केवल 3 महीनों के बाद में ही उन्होंने जो मार्शल आर्ट था उसे पूरी तरह से मास्टर कर खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बना लिया। जिसके बाद में जो डायरेक्टर किम थे वो यहाँ पर नेशन के लिए काम जो है वो करने लगे, ताकि वे खुद को एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बना सके। और केवल कुछ ही टाइम के बाद में जो डायरेक्टर किम थे वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल वॉरियर जो है वो बन गए, जिसके बाद में वे भी इस मोटर रियलम को छोड़कर चले गए।
और अब डायरेक्टर किम के भी यहाँ से चले जाने के बाद में मैं इकलौता जो था वो यहाँ पर रह गया, जो कि सभी से पीछे था। लेकिन डायरेक्टर किम को देखने के बाद भी मेरे अंदर भी यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो आ गया कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर भी किसी प्रकार का टैलेंट हो और जिसे कि मुझे जगाना होगा। इसीलिए मैंने भी खुद की जो ट्रेनिंग थी उसे करना शुरू कर दिया और मैं लगातार मेहनत करता रहा और मैं इसी उम्मीद में था कि शायद एक दिन मेरा भी टाइम जो है वो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर सच में कोई भी टैलेंट नहीं था। और अब टोटल 50 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन मेरी हालत आज भी वैसी ही है जैसे कि शुरू में थी। बस मैं अब एक ओल्ड मैन जो है वो बन चुका हूँ, जो कि इस ठंड से यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसके मुंह से खून आने लगता है और जो शियो होता है वो हमें बताता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो अकेले में बिता दी। सच में ये दुख जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच बताओ तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ की जो लैंग्वेज थी उसे पढ़ना और लिखना सीखा, जिसके बाद में मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर जी पाया हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद में मैंने खुद के रहने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढी और वहाँ पर खुद का घर बनाया। सच बताओ तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो कमाया है, स्पेशली उस टाइम पर जिस टाइम पर मैंने लाई की बनी हुई जो साबुन थी वो यहाँ पर बेचना शुरू किया। ये दुनिया है जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह है, जहाँ पर कि लोगों ने साबुन को बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन मेरा साबुन बेचने का जो व्यापार था वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो नहीं चल पाया, क्योंकि इन द एंड वो भी ख़त्म हो गया कुछ लोगों के कारण। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर मेरा जो मेथड था उसे चुरा कर यहाँ पर जो साबुन था उसे बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिस कारण यहाँ पर मेरी जो सेल थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और इन द एंड मुझे मार्केट से निकाल दिया गया। और जैसा कि तुम इस टाइम पर देख ही सकते हो, मैं एक इस प्रकार का पर्सन हूँ जिसे कि वर्ल्ड के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और अब इस टाइम पर बस मैं अपनी मौत का इंतज़ार जो है वो कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर करने के लिए अपना पूरा बेस्ट दिया, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिता पाऊँ। आखिर में इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था। और अब इतना बोलते कि शादी जो शियो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि आखिर मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे शुरू में चूज़ नहीं किया गया, मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था जो कि अवेकन हो पाए। इससे अलग मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की हमेशा ही उसे दूसरे लोगों के द्वारा छीन लिया गया। सच बताऊँ तो अब मेरे पास में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बची है, मैं अपनी आंखें भी ओपन जो है वो नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी समय जो है वो आ चुका है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो जी ली है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। काश मेरे पास में कोई एबिलिटी होती या फिर मुझे कोई मौका मिल पाता जिससे कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है उसे बेहतर कर पाता। और अब इतना बोलते बोलते ही जो शियो होता है उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी वहाँ पर मौत होती है तो अचानक से उसे वहाँ पर एक लाइट जो होती है वो नज़र आने लगती है और तभी अचानक से जो शियो होता है उसकी आंखें खुल जाती है। और जो शियो होता है वो अपने आप को देखते हुए हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ और क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और एक मिनट, मैंने जो ये कपड़े पहने हुए हैं ये कपड़े तो वही है जो कि मैं अर्थ पर पहना करता था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि उसके सामने और भी काफ़ी सारे बंदे पड़े होते हैं, जिनमें से एक बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरे सर पर बहुत चोट लगी है। तभी एक और लड़की बोलती है कि हम आखिर है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मुझे एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो गई है कि इस वर्ल्ड के अंदर मैं बिना एबिलिटी के जो है वो नहीं आया हूँ। मेरी एबिलिटी जो है वो मुझे टाइम के अंदर पीछे ले जा सकती है और मेरी एबिलिटी जो है वो अब जाकर अवेकन हुई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो फर्स्ट रिग्रेशन है वो शुरू हो चुका है। और अब जो डायरेक्टर किम होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो अपनी वर्कशॉप पर जा रहे थे ना, तो फिर आखिर हम लोग कहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये हमारा पहला दिन था जिस टाइम पर हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर आए थे। और हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये कौन सा अजीब वर्ल्ड है। सच बताओ तो इस चीज़ को 50 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी मेरी मेमोरी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे कि ये कल की ही बात हो। और उसके इतना सोचते ही पीछे से उसे कोई आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो मेरी बात सुनो। लेकिन जो शियो होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और अपने मन में सोचता है कि चूँकि मेरे टाइम के अंदर वापस आ चुका हूँ तो मुझे अब अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे बितानी चाहिए। मैंने कुछ रिग्रेशन जो है वो नॉवलों के अंदर देखे हुए हैं, जिसमें कि जिस पर्सन का रिग्रेशन होता है वो अपनी फ्यूचर की नॉलेज की मदद से अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से बिताता है। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास में फिर कोई भी अच्छी नॉलेज जो है वो नहीं है। मैं तो बस ऐसा यही जानता हूँ कि जो साबुन होती है उसे कैसे बनाया जाता है या फिर सूप को कैसे बना सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही पीछे से एक बंदा जो होता है वो शियो को पकड़कर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि शियो क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो। जो सुनकर शियो से बोलता है कि ओ सेशन चीप प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को लेकर परेशान था।
और शियो की इस बात को बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे शियो के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ और लड़के जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। और अब जो वो बंदा होता है वो गुस्से में जो शियो होता है उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, जब तुम्हें दिखाई दे रहा था कि वो माउंटेन जो है वो हमारे ऊपर गिर रही है तो तुम उसे डॉज भी कर सकते थे, तुम्हारे कारण हम सभी लोग जो है वो वहाँ पर मरने वाले थे। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मुझे मेरे टाइटल से पुकार रहा था, जिसका मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से किसी ने भी मुझे इस नाम से नहीं पुकारा था। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में जो शियो होता है उसे बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो, याद रखना जैसे ही हम लोग चाहे वो कंपनी के अंदर वापस लौटेंगे तो तुम अपने बैग को उठाकर भाग जाना, क्योंकि तुम्हें इस टाइम पर कंपनी से फायर किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये हमारा सेशन चीफ जियोन है, और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो मैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। अगर इस बंदे की आइडेंटिटी की बात की जाए तो जो हमारी कंपनी का सीईओ डायरेक्टर है असल में ये उसका भतीजा है, जिस कारण इसे सेशन चीफ जो है वो बना दिया गया बस नेपोटिज्म के कारण, क्योंकि इस बंदे को घंटा भी कोई नॉलेज नहीं है। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे जियोन को रोकते हुए उसे बोलता है कि बहुत हो गया, तो मैं यहाँ पर जो शियो है उसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए, यहाँ पर सारी गलती जो है वो शियो की नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पर उस पत्थर से बचने की कोशिश नहीं की थी। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चीफ क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा भी गुस्सा जो है वो इस बास्टर्ड के ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो इसकी है, पता नहीं ये किस प्रकार से ड्राइविंग जो है वो कर रहा था, हम लोग जो है वो बाल बाल मरते हुए बचे हैं। और अब जियोन के इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर गलत नहीं है, सच बताओ तो यहाँ पर गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था ड्राइविंग करते हुए, और अगर मेरे यहाँ पर थके होने की बात की जाए तो मैं केवल इसीलिए थका हुआ था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ रहा था, मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया, काम को निपटाने के लिए मुझे ओवर टाइम जो है वो करना पड़ रहा था। और इस चीज़ को जो जियोन है वो भी अच्छे से जानता था कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसने जानबूझकर यहाँ पर मुझे ही ड्राइविंग दी। अगर वो चाहता तो वो खुद भी यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो कर सकता था, क्योंकि असल में देखा जाए तो आज ड्राइविंग करने की बारी जो है वो जियोन की थी। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो जियोन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग ये कुछ भी नहीं जानते हैं कि अभी के टाइम पर हम लोग कहाँ पर है, ये जगह जो है वो पूरी तरह से अनजान है, क्या तुम जानते भी हो कि हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी 15 साल की मेमोरी जो कि धीरे धीरे कर धुंधली जो है वो होने लगी थी, अचानक से वो पूरी मेमोरी जो है वो क्लियर होने लगी। अगर आज से 50 साल पहले की बात की जाए तो जिस टाइम पर ये सेम ही थिंकिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी, तो उस टाइम पर मैंने सभी लोगों से यहाँ पर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी, यहाँ तक कि मुझे खुद भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद उस टाइम पे मेरी ही गलती थी और सभी लोग मेरी गलती के कारण यहाँ पर फंसे थे। और उसके बाद में मेरा माइंड सेट जो है वो इस तरह से बन गया कि मैं अगले 50 साल तक बस हमेशा ही माफ़ी जो है वो लोगों से मांगता ही रहा, यहाँ तक कि जो बैंडिट जिन्होंने कि मेरा स्टोर और मेरा पैसा लूट लिया उनसे भी मैंने इन द एंड माफ़ी ही मांगी। और केवल इतना ही नहीं, जो ब्रूटल मार्शल आर्टिस्ट थे उन्होंने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट जो है वो किया, तो उनसे भी मैंने खुद ने ही माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि जो लोकल ऑफिसर थे उनसे भी मुझे खुद ही माफ़ी मांगनी पड़ी जिस टाइम पर वे मुझसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए थे। और इतने सालों तक इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें फेस करने के कारण एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छे से रियलाइज जो है वो हो गई थी कि मुझे उन लोगों के सामने झुकना पड़ता है जिन लोगों को मैं हैंडल जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होते हुए जो जियोन होता है उससे बोलता है कि सेशन चीफ जियोन, मैं मानता हूँ कि आप इस टाइम पर गुस्सा हो, लेकिन उसके बाद भी आप उस पोजीशन पर नहीं हो यहाँ पर आप दूसरे लोगों के ऊपर फिंगर पॉइंट कर सको। और शियो की इस बात को सुनकर जो जियोन होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर जो शियो होता है उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से और ज़्यादा पिटना चाहते हो। जो सुनकर जो शियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अब अपने यहाँ पर सर जो है वो नहीं झुकाने वाला, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को जो हैंडल है वो कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो सीधे खिंचाकर पंच जो होता है वो जियोन के मुंह के ऊपर मारता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो शियो होता है वो जियोन को मारते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछले लाइफ के अंदर मैं हमेशा ही लोगों से भिड़ता रहा हूँ, चाहे वे मार्शल आर्टिस्ट हो चाहे फिर ये जियोन हो, मुझे हमेशा ही पीटा गया है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बैंडिटोर ने पीटा था जिस टाइम पर मैं माउंटेन के ऊपर जो हर्ब थे वो गैदर करने के लिए आया था, जिसके बाद में मुझे चोरों ने भी पीटा क्योंकि उस टाइम पर मैं यहाँ पर अपनी फार्मिंग जो है वो कर रहा था, जिसके बाद में मुझे ऑफिसरों ने भी पीटा क्योंकि वे टैक्स लेने के लिए आए थे और मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और अब इतना सोचते सोचते ही जो शियो होता है वो जियोन के ऊपर बैठ जाता है और उसके मुंह के ऊपर धड़ाधड़ कर पंच जो होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक होकर शियो को ही देख रहे होते हैं।
और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर रहने के कारण इस टाइम पर मैं वो चीज़ जो है वो सीख चुका हूँ जो कि अभी तक यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं सीख पाया है। इस वर्ल्ड के अंदर हम हर एक चीज़ जो है उसे केवल साइलेंस रहकर नहीं प्राप्त कर सकते। कभी कभी हमें यहाँ पर जो वायलेंस होते हैं उसका भी यहाँ पर सहारा जो है वो लेना पड़ता है, क्योंकि वायलेंस जो है वो तुम्हें वो चीज़ दिला सकता है जो कि तुम साइलेंस रहकर प्राप्त नहीं कर सकते हो। कभी कभी तुम्हें सामने वाले को हिट भी करना पड़ता है, केवल तुम माफ़ी मांग कर उस चीज़ से नहीं बच सकते। और अगर तुम सामने वाली पर्सन को सही से पीट देते हो तो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है वो अपने आप ही क्लियर हो जाती है, और कोई भी तुम्हारे ऊपर अपनी जो फिंगर होती है उसे पॉइंट नहीं कर पाता और ना ही तुम्हें कोई गलत बोल पाता। और अब इतना बोलते बोलते ही जो शियो होता है वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि जो जियोन होता है वो शियो से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि ये जो जियोन होता है उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका होता है, जिसका वो रोने भी लगता है। और अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में कोई मिथिकल एबिलिटी नहीं है जो कि जो इमोर्टल है वो मुझे अपने साथ में लेकर जा सके, ना ही मेरे पास में किसी प्रकार का मार्शल आर्ट है जिससे कि मैं एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनकर जो मोटर रियलम है इसके अंदर अपने नाम को बना सकूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में एक मौका है जिससे कि मैं जो अपनी किस्मत है उसे चेंज कर सकता हूँ। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो शियो को समझाते हुए उससे बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो, मैं जानता हूँ कि आप गुस्सा हो, लेकिन उसके बाद भी आपको इसी तरह से अपने ही लोगों को नहीं मारना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उन लोगों को सॉरी बोलते हुए उनसे कहता है कि आप लोग जो है वो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अचानक से ही यहाँ पर गुस्सा जो है वो हो गया था, जिसके कारण आप सभी लोग जो है वो शौक हो गए, जिसके कारण मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और इतना बोलकर अब शियो जो होता है वो सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं मर गया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने किसी भी साथी का चेहरा जो है वो नहीं देख पाया। मैंने इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं आप सभी लोगों से इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बेकार तरीके से ड्राइविंग की, जिस कारण ये एक्सीडेंट हो गया। जो संत के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि शियो, जो सेशन चीफ है उसकी भी यहाँ पर गलती है, उसे इस तरह से बेबात के तुम्हारे ऊपर हाथ जो है वो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, इसीलिए गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें भी यहाँ पर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो संत के साथ ही शियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि डायरेक्टर किम को देखने के बाद में मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इतना सोचकर वो किम से बोलता है कि ठीक है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। और इतना बोलकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डायरेक्टर किम इकलौते पर्सन थे जो कि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर मेरे साथ में रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मार्शल आर्ट को सीखते हुए खुद को एक पावरफुल पर्सन बना लिया था। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टर किम को सपोर्ट में रहता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि शायद मैं अपनी इस लाइफ को बेहतर बना पाऊँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो जियोन के पास में आ जाता है और जियोन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि सेशन चीफ जियोन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो गुस्से से जो शियो होता है उसे गाली देने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो शियो के चेहरे के ऊपर जाता है जो कि बिल्कुल सीरियस होता है, जिसे देखने के बाद में अब जो जियोन होता है वो गुस्से में जो शियो होता है उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी जो किम होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि चलो ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई, जिसके बाद में अब हमें पता करना चाहिए कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर, क्योंकि ये जगह तो देखने में किसी गाँव की तरह लग रही है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो किम है वो यहाँ पर एक तरह से सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जगह जो है वो देखने में किसी विलेज की तरह ही लगती है, लेकिन ये विलेज नहीं है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनकर शियो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही ये जगह जो है वो पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी रहते हैं जो कि हवा के अंदर इस तरह से फ्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल वे ज़मीन के ऊपर चल रहे हो, जिन्हें कि इमोर्टेलिटी प्राप्त करने के लिए खुद को पावरफुल बनाना होता है और उन्हें इमोर्टल जो है वो कहा जाता है। इससे अलग मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने हॉनर और पैसे के लिए यहाँ पर फाइट करते हैं, जो कि लॉ ऑफ जंगल को फॉलो करते हैं और हमेशा ही एक दूसरे को मारते रहते हैं। और अगर इस फॉरेस्ट की बात करी जाए, जिस फॉरेस्ट के अंदर अभी हम लोग मौजूद है, इस फॉरेस्ट को असेसियन पाथ जो है वो कहा जाता है। और अगर इस जंगल के साइज़ की बात की जाए तो इस जंगल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि इस जंगल के आसपास में ना तो कोई विलेज है, ना ही कोई सिटी है और ना ही कोई कंट्री है। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि डायरेक्टर किम, जल्दी ही रात जो है वो होने वाली है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फायर का इंतज़ाम करते हुए अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि आसपास में जानवर हो सकते हैं जो कि रात को हमें नुकसान पहुंचा दे। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम लोग जो है वो चलकर कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हम लोगों की जो कार है उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो भी आसपास में ही मौजूद होगी। कार के अंदर हम लोगों की बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो मौजूद है और इससे अलग उसके अंदर काफ़ी सारा खाना भी रखा हुआ है।
जो सुनते के साथ ही शियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग चाहे वो अपनी कार को नहीं ढूंढ पाओगे। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ कि मैं टाइम के अंदर वापस आया हूँ तो तुम लोग मेरी इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं करने वाले। इसीलिए इन लोगों को इस बात के बारे में बताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस अपनी यहाँ पर जो एनर्जी है वही वेस्ट करनी है। इससे पर अच्छा है कि मैं इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूँ। और अब इतना सोच कर जो सीईओ होता है वो किम से बोलता है कि डायरेक्टर किम, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर 2 टीमों में बढ़ जाए तो जो पहली टीम होगी उसका काम होगा कि यहाँ पर आसपास में कहीं रुकने की जो जगह है उसे ढूंढा जा सके जहाँ पर कि हम लोग एक टाइम को बिता सके, और जो दूसरी टीम होगी वो यहाँ पर आसपास में कार को ढूंढेगी और हम लोग जो है वो सभी एक जगह पर आकर मिल जाएंगे इससे पहले कि रात हो जाए, क्योंकि रात होने पर शायद यहाँ पर खतरनाक जानवर आ सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू रात पर एक केव के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे सभी लोग केव के अंदर बैठे हुए होते हैं। और अब एक खूबसूरत लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिस टाइम पर हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर हम लोग कार के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन जब हमने अपनी आँख खोली तो हम यहाँ पर ज़मीन पर पड़े थे। अगर हम लोग जो है वो कार से निकल कर नीचे भी गिरे थे तो इसका मतलब जो कार है वो आसपास में ही होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी इतना ढूंढने के बाद जो कार है वो हमें नहीं मिली। जो सुनते के साथ ये जो किम होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक लड़की खाना खाते हुए बोलती है कि सच में ये खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जोश उनका जो सीईओ होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लगता है कि तुम्हें ये खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं काफ़ी सारा ये खाना जो है वो लेकर आया हूँ, तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा है तो तुम जितना चाहे उतना आराम से खा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो हंसते हुए जो सीईओ होता है उसे बोलता है कि सच बताओ तो एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद आज रात जो है वो हम लोगों को भूखा ही सोना होगा, लेकिन सीईओ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण सभी लोगों को इतना टेस्टी खाना जो है वो मिल पाया। सच बताऊँ तो सीईओ मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड होगे, लेकिन आज तुम्हारी यहाँ पर टैलेंट को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर हम यहाँ पर सीईओ को गलत जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो सही से नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी सारी गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उसे नाइट शिफ्ट जो है वो कराई गई थी और नाइट शिफ्ट करने के कारण जो सीईओ है वो सही से नहीं सो पाया था, तो इसीलिए हमें उसे ड्राइविंग जो है वो नहीं करानी चाहिए थी, उसकी जगह हम लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए थी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गलती हम लोगों की भी है। जो सुनते के साथ ही एक और खूबसूरत लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर सीईओ को गलत जो है वो नहीं बता सकते हैं, असल में यहाँ पर गलती हम सभी लोगों की है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इससे अलग यहाँ पर जो डिप्टी की सीईओ है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए इस केव को हमारे लिए ढूंढा है और इतना टेस्टी खाना भी वही ढूंढ कर लेकर आई है, जिस कारण अब तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो। जो सुनकर एक और लड़की हंसते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर जो सीईओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बार हम लोग जितनी आसानी से यहाँ पर आ गए, मेरी पिछली लाइफ के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। पिछली लाइफ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस टाइम पर हम सभी लोग जो है वो रात तक बहुत घंटों तक ढूंढते रहे थे, उसके बाद में लकीली हमें जाकर ये केव मिली थी। और अब इतना सोच कर जो सीईओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस बार में लकी था जो कि ये मुझे मिल गई, तो चलो अब चूँकि सभी लोग जो है वो खुश है तो हम लोग जो है वो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और इतना बोल कर जो सीईओ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि हमें जो ये टाइम है वो इन्जॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्जॉय करने का जो ये टाइम है ये आखिरी टाइम होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी रात होने वाली है जिस टाइम पर हम लोग जो है वो इसे हंसकर बिता रहे हैं, क्योंकि आज के बाद हम लोग इस तरह से नहीं हंस पाएंगे। और अब सीईओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सीईओ बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो घबराते हुए ग्रीटिंग करते हुए बोलता है कि मास्टर ऑफ फॉरेस्ट प्लीज़ मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और अब सीईओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ी फॉक्स जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि सीईओ से बोलती है कि इंसान तुम्हारी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, अपने हज़ारों सालों में मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की यूनिक स्मेल को नहीं सूंघा था। और सीईओ के इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो उठते हुए बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए सीईओ से बोलती है कि डिप्टी मैनेजर सीईओ आखिर बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वे लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो वे अचानक से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो मोस्टर है, आखिर ये मोस्टर यहाँ पर कहाँ से आ गया। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही जो सीईओ होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो ये क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉरेस्ट ऑफ मास्टर के सामने अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ, क्योंकि ये इस फॉरेस्ट का मास्टर है, तो इसीलिए जल्दी से सभी लोग नील डाउन करो। और सीईओ के इतना बोलते के साथ ही जो वो फॉक्स होती है वो सीईओ से बोलते हैं कि नॉर्मली जब मैं इंसानों का सामना करता हूँ तो वे हमेशा ही मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, जिस कारण मैं गुस्से में उनके हाथ और पैर जो है वो खा जाता हूँ।
मेरे हज़ारों साल के एक्सपीरियंस में तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने कि मेरे सामने इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाई है। तुम जानते हो कि जो फॉरेस्ट का मास्टर होता है उसे किस प्रकार रिस्पेक्ट दिखाई जाती है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो मेरे फॉरेस्ट के अंदर आए हो, तो यहाँ पर रहने के लिए तुम लोगों को जो प्राइस है वो पे तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ कि तुम में से यहाँ पर कोई भी अपना एक हाथ जो है वो मुझे ऑफ़र कर सकता है, जिसके बाद में तुम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर आराम से रह पाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर यहाँ पर कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं जानता था, और जैसे ही हमने इस फॉक्स को अपने सामने देखा, सभी के सभी लोग इस फॉक्स को देखते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और किसी ने भी यहाँ पर फॉक्स के सामने अपनी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दिखाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन द एंड जो ये फॉक्स था ये सभी लोगों के दोनों हाथ और दोनों पैर जो है वो यहाँ पर खा गया और हम लोग जो है वो अधमरी हालत में यहीं पर ही पड़े रह गए। लेकिन इस टाइम पर ये फॉक्स है वो यहाँ पर फेवर को दिखा रही है, जिसका इकलौता कारण ये है कि मैंने इसके खिलाफ अपनी जो रेस्पेक्ट है वो दिखाई है, जिसका ये थोड़ी खुश हो गई है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो शियो से पूछती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम में से यहाँ पर कौन मुझे अपने हाथ को ऑफर करने वाला है। जोशन का शियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि पिछली बार की तरह सभी लोगों को यहाँ पर अपने हाथ और पैर जो है वो नहीं खोने होंगे, बस यहाँ पर एक पर्सन को अपना हाथ जो है वो ऑफ़र करना होगा। लेकिन यहाँ पर कौन वो पर्सन होगा जो कि अपने हाथ को ऑफ़र करेगा? देखा जाए तो अपने हाथ को यहाँ पर ऑफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि 2 दिनों के बाद में यहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो आ जाएगी और वे यहाँ पर आने के बाद में हील कर देंगे। और चूंकि मैं जानता था कि यहाँ पर पहले से ही ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेन रिलीफ हर्ब जो है उसका पहले से ही इंतज़ाम कर लिया है, जो कि जो पेन है उसे लगभग ना के बराबर कर देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपने हाथ को आपको ऑफ़र करता हूँ। और अब शियो को अपने हाथ को ऑफ़र करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े बैठे हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो फॉक्स होती है वो अपने मुंह को शियो के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलती है कि ह्यूमन, तुम जानते हो कि किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, और चूंकि तुमने अपने आप से अपने हाथ को मुझे ऑफ़र किया है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कम से कम पैन हो। और इतना बोलते के साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो शियो के हाथ पर बाइट करती है, जिसका दर्द के मारे जो शियो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस फॉक्स को देखते हैं जो कि आराम से जो शियो का हाथ होता है उसे खा जाती है। लेकिन शियो के साथियों के लिए ये चीज़ इतनी भयानक होती है कि वे लोग इस चीज़ को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते और डर के मारे सभी के सभी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शियो होता है वो उस हर्ब को उठाने लगता है। हर्ब को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जो हर्ब है वो उठा कर खानी होगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि शियो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और शियो के इतना सोचते हैं कि साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो शियो से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि तुम्हारी खुशबू जो थी वो अलग थी, लेकिन देखा जाए तो तुम भी बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसानों के जैसे ही हो, तुम्हारा टेस्ट भी उनकी बिल्कुल जैसा ही है। इससे अलग तुम्हारे ब्लड के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ जो है वो मौजूद है, जिसका तुम्हारे यहाँ पर गोश्त का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ जो थी वो पेन से बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी, वो तो शुक्र है कि यहाँ पर इस हर्ब के कारण मेरा पेन जो है वो कम हो गया। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो उस फॉक्स से बोलता है कि माफ़ कर देना अगर मैंने आपके टेस्ट को ख़राब कर दिया तो। जो सुनकर वो फॉक्स जो होती है वो शियो से बोलती है कि ठीक है, चूँकि तुमने मुझे रिस्पेक्ट दिखाई है तो मैं इसे एक्सेप्ट करते हुए तुम लोगों को अपनी टेरिटरी के अंदर 7 दिनों के लिए रहने दूंगा। और इससे अलग मैंने अपनी डिवाइन पावर को भी तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है, जिस कारण तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो जंप लगाकर उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब उस फॉक्स के वहाँ से जाते के साथ ही शियो के सभी साथी जो होते हैं वो भागते हुए शियो की तरफ आने लगते हैं और बोलते हैं कि शियो शियो तुम ठीक तो हो ना। जोश उनका जो शियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो केव के अंदर चलते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शियो जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि सुबह जब मैं केव से बाहर निकला तो मेरे सामने ये फॉक्स खड़ा हुआ था और इस फॉक्स ने मुझे इस जगह के बारे में बताया। इस जगह को मार्शल रियलम जो है वो कहा जाता है। और अब शियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए शो से बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो मार्शल रियलम के अंदर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ हो पाएगी। जोश उनका शियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे एक हाथ को सेक्रीफाइस करने के कारण 1 हफ्ते तक हम लोग जो है वो यहाँ पर सेफ़ है। जोश उनका जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि हम लोग जो है वो केवल 1 हफ्ते तक सेफ़ है, लेकिन क्या होगा जब वो 1 हफ्ते बाद फॉक्स यहाँ पर वापस आएगा। जो सुनते के साथ ही शियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि उस टाइम पर हम लोगों को एक और हाथ जो है वो सेक्रीफाइस करना होगा ताकि वो हमें कुछ और टाइम यहाँ पर रहने का मौका दे सके।
और मैं आप लोगों से अब ज़्यादा बात जो है वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ के कटने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो फ़ील हो रही है और इसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा पेन भी, इसीलिए मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी सिचुएशन को समझ पाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो रात है वो वहाँ पर हो जाती है और तभी बाहर से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि जियोन से बोलता है कि सेशन साहिब जियोन, आखिर आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे सोच सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो की हालत ऐसी इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों को बचाने के लिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि सेशन चीफ जियोन में इस तरह की जो चीज़ है उसे बिल्कुल भी अप्रूवल जो है वो नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि जिस टाइम पर एक हफ्ते बाद यहाँ पर फोक्स आएगी तो कौन उसे अपना हाथ या फिर पैर जो है वो सेक्रीफाइस कराएगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डिप्टी मैनेजर शियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल पर्सन है। मत बोलो कि उन्होंने यहाँ पर हमें रहने की जगह दिलवाई और उसी के साथ में खाने का इंतज़ाम भी उसी ने किया था। जो सुनते के साथ ही जो जियोन होता है वो बोलता है कि अभी भी हमारे पास में एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते के अंदर हम शियो से जितना कुछ सीख सकते हैं उतना हम उससे सीख लेंगे। और वैसे भी इस टाइम पर उसने अपना एक हाथ जो है वो खो दिया है, तो इसीलिए उसके एक हाथ को खोने के कारण हमारे पास में एक हफ्ते का टाइम है। लेकिन जिस टाइम पर एक हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर शियो को ही सेक्रीफाइस कर देंगे ताकि हमें और टाइम जो है वो मिल सके। और अब सेशन चीफ जियोन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो भी पीछे आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े होकर वो उन सभी लोगों की जो बातें होती है वो सुन रहा होता है। और इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि शियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।